बच्चों एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 25 परिवारों का डेली एक्सपेंडिचर फूड पे कितना होता है, ये इसका आपको एक डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। तो एक सुटेबल मेथड चूज करके आपको मीन वैल्यू निकालनी है डेली एक्सपेंडिचर की। तो डेटा आपके सामने है। 100 से 150 रुपये 4 परिवार खर्च करते हैं। 5 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ फूड पे डेली एक्सपेंडिचर 150 से 200 रुपये के बीच में है। 12 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ खर्च 200 से 250 रुपये है। 2 परिवार ऐसे हैं जहाँ 250 से 300 रुपये का खर्च है डेली एक्सपेंडिचर, और 2 परिवार ऐसे हैं जहां खर्च 300 से लेकर के 350 रुपये का है फूड का डेली एक्सपेंडिचर। तो हम इसके लिए मीन निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसके लिए मीन निकालेंगे। तो सारे डेटा को कॉपी में नोट कर लिया। डेली एक्सपेंडिचर हो गया, ये रुपए में है। 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले जो परिवार मिले वो 4, 150 से 200 रुपये ऐसे परिवार 5 मिले, 200 से 250 12 परिवार मिले जो पर डे खर्च करते हैं, यानी जिनका डेली एक्सपेंडिचर फूड पे इतने रुपए हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए पहले आप एक्सआई निकाल लेंगे, क्लास मार्क। नंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी जो परिवार हैं उनको हमने फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट कर दिया। एक्सआई निकालने का तरीका आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका एक्सआई का फॉर्मूला है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला। तो पहले वाले केस में लोअर लिमिट आपकी है 100, अपर लिमिट है 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया 250 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 125। तो एक्सआई की वैल्यू इसके लिए आ गई 125। अब चूंकि गैप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी जो हाइट है वो 50 की है, 100 से 150, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 50 है। तो हम 50 ऐड करते हुए चलेंगे। तो अगली वैल्यू जो आएगी 175 आएगी। देन हमारे पास आएगी 225, देन आएगी 275 और 325। आप इसको कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं और टाइम सेव करने के लिए आप सीधे जो हाइट है उसको आप ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये भी तरीका है, इससे टाइम सेव होगा आपका। सिग्मा एफ आई की वैल्यू, चूँकि 25 परिवार का डेटा है ये, तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास आएगी 25। डी आई हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी इस एक्स आई से हम एज्यूम जो हमारा फिगर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एज्यूम हम जो मिडिल वैल्यू होती है, यानी यहाँ 5 डेटा हमारे पास है, तो 2 हमने नीचे छोड़ दिया, 2 ऊपर छोड़ दिया, इसको हम एज्यूम मान लेते हैं, ये हमारा ए हो गया। तो डी आई निकालने के लिए हम एक्स आई में से हमेशा ए को माइनस करेंगे। तो आप एक्स आई में से हर बार 225 माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 125 माइनस 225, तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 175 माइनस 225, 225 माइनस आपका एज्यूम 225 है, तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 275 माइनस 225, अब आपकी वैल्यू प्लस में आएगी, और लास्ट में है 325 माइनस 225। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 में से 225, तो ये माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस 100 आ जाएगा। 175 से माइनस 225 को जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी जो गैप आता है इसमें प्लस 50 होता हुआ चलेगा। तो प्लस 50 करेंगे तो ये रिजल्ट -50 में आएगा।
225 से 225 जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे अब प्लस वैल्यू आनी शुरू होगी, यानी ये जो गैप होता है h की वैल्यू होती है वो यहाँ भी फॉलो होते हुए चलती है। जैसे आप xi निकालते हैं तो 125 एक फिगर आपने निकाल लिया और उस गैप को आप ऐड करते हुए चलेंगे, या अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। टाइम सेव करने के लिए आप एक वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें हाइट को ऐड करते हुए आप चले जाइए तो रिजल्ट सेम आएगा, टाइम आपका बचेगा। वही चीज़ यहाँ भी होगी, हाइट को आप ऐड करते हुए चलिए तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, और चाहे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 50 में हम 50 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और 325 से 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट 100 आएगा। तो ये सब शॉर्टकट हैं क्वेश्चन को कैसे जल्दी से कम समय में पूरा कर लिया जाए। अगला जो हमारा कॉलम होगा ui का, उसमें हम di को h से डिवाइड करते हैं। तो h हमारा इस क्वेश्चन में गैप जो होता है, हमने बताया आपको कि ये जो गैप होता है, इंटरवल होता है, उसको हम h से डिनोट करते हैं। h हमारे पास यहाँ पे 50 है, 100 to 150, तो 50 का गैप है तो h हमारा 50 हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई di की -100, -50, 0, 50 और 100, इसके लिए हम ui निकालेंगे और इस di को हम h से डिवाइड करेंगे तो -100, ये di की वैल्यू हमारे पास आई थी, और di हमने कैसे निकाला, xi माइनस एज्यूम से निकाला। इसको h से डिवाइड करेंगे, h हमारा है 50, -50 डिवाइडेड बाई 50, 0 डिवाइडेड बाई 50, 50 डिवाइडेड बाई 50 और 100 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ वैल्यू आएगी -2, -1, 0 को आप डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1 और 2। तो यहाँ भी आप देखिए तो एक पैटर्न मिल रहा है आपको, -2 यानी नंबर लाइन पे, जैसे नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में -2 आएगा, देन उसमें +1 ऐड करेंगे तो -1। इस तरह का पैटर्न हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। -2 से वैल्यू शुरू होगी, -1, 0 आएगा और फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नंबर और भी ज़्यादा होते तो और भी वैल्यू आप इसी तरह से लिखते जाते। लास्ट वाला जो कॉलम है आपको, उसमें fi और ui का प्रोडक्ट निकालना है। तो fi आपका ये है, इसलिए हम इसको एक निशान लगा देते हैं, एक इस तरह का बना देते हैं कि इतने सारे कॉलम हो जाते हैं कि गलत वैल्यू आप कहीं से ना चूज़ कर लें, किसको किसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ आप ऊपर देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यहाँ से 4 हमको लेना है और यहाँ पे -2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला वाला रिजल्ट हमारा आएगा -8, चूँकि ये माइनस का नंबर है, 5 1 जा -5, 12 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रिजल्ट आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ निगेटिव की वैल्यू भी आपके पास है, 0 भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है आपके पास। तो सिग्मा fi ui यानी इसका हम समेशन करेंगे तो निगेटिव वैल्यू हमारे पास आ गई -13 और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है 6। तो -13 + 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, चूँकि माइनस का नंबर बड़ा है तो -7 आएगा। तो सिग्मा fi ui की वैल्यू आ गई -7। अब आपका चार्ट कंप्लीट हो चुका है। केवल फॉर्मूला हम लिखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन आप किसी भी मेथड से निकालें, इसको x बार से हम डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है एज्यूम a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। हाइट यहाँ पे 50 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। a आपने क्या एज्यूम किया था, 225, तो a की जगह पे हम रख देते हैं 225 प्लस सिग्मा fi ui की वैल्यू आपके पास आई थी -7
और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25 है, एच की वैल्यू 50 है। तो सिग्मा एफ आई यू आई आ गया -7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 50। तो 25 टूज़ा हो गया 50, और ये 2 जो है अंदर -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14 आएगा हमारे पास। तो x बार इक्वल टू 225 और प्लस हमारे पास आया ब्रैकेट के अंदर -14। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन सामने आ जाएगा, यानी x बार इक्वल टू आ जाएगा 225 -14, और x बार इक्वल टू लास्ट में जब हम 225 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 211। तो ये आपकी मीन वैल्यू हो गई। तो आपको आंसर लिखना है, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस आपसे पूछा था द मीन डेली एक्सपेंडिचर, द मीन डेली एक्सपेंडिचर इज ₹211। 211 रुपये एवरेज या मीन वैल्यू है डेली एक्सपेंडिचर की उस लोकेलिटी में। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका। अगले वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हम मिलेंगे। थैंक यू।